प्रश्न, भगवान के श्री चरणों में मन लगाना चाहता हूं, बहुत प्रयास किया पर मन नहीं लग रहा है। बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न है, बड़ा सुंदर उत्तर है। मन को जितना हम भगवान में लगाना चाहते उतना ही वो भगवान से दूर भाग रहा है। क्या करूं? लगभग हम सबका प्रश्न यही है। उत्तर, सराहनीय हो आप, सराहनीय। पहले शब्द है सराहनीय हो आप, सराहनीय। जो ऐसा करता है, अपने मन को भगवान में लगाना चाहता है, मन नहीं लग रहा, भाग रहा है, लेकिन फिर खींच कर भगवान में लगा रहा है, तो उत्तर में सबसे पहले शब्द निकला सराहनीय हो आप, सराहनीय। देख लेना, तुम अनन्य भक्त बन जाओगे। भगवान की श्री चरणों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी तुम्हें नहीं सुहाएगा। एक क्षण के लिए भी भगवान की तुम्हारे हृदय में विस्मृति नहीं होगी। यदि ऐसा कर रहे हो तो करते रहना, लड़ते रहना। महाभारत है, विजय तो पक्की होगी, क्योंकि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय तुम्हारा आकलन क्या कहता? बहुत विवेकवान संजय थे, बहुत विवेकवान। व्यास भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी संजय जी को कि बैठे बैठे धृतराष्ट्र के पास से महाभारत जैसे टीवी में दिखाई दे रहा है, ऐसे पूरा महाभारत उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दिव्य दृष्टि के द्वारा पूरा महाभारत बैठे बैठे वर्णन किया। तो धृतराष्ट्र जी ने पूछा कि आपका आकलन क्या कहता है, कौन जीतेगा? 11 अक्षौणी सेना हमारी तरफ है, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ है। अस्त्र ना लेने वाले श्री कृष्ण उधर हैं, और अस्त्र लेने वाली श्री कृष्ण की सेना हमारी तरफ है, नारायणी सेना। तो संजय बताओ, युद्ध में जीतेगा कौन? तो उन्होंने कहा, महाराज जहां योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण है जिस पक्ष में, और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वही विजय है, वही श्री है, वही विभूति है, वही सब कुछ है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये मेरी दृढ़ मति है, मैं कोई कल्पना नहीं कर रहा। दृढ़ मति है कि विजय अर्जुन की होगी, पांडवों की होगी। तो देखो, बोले आप सराहनीय हैं, आपकी अनन्य भक्ति हो जाएगी भगवान में। आपको कभी भगवान की एक क्षण की विस्मृति नहीं होगी, बस लड़ते रहना। आप भगवान की सदा सदा के लिए प्राप्ति करके निहाल हो जाएंगे। जानते हुए क्या है? इसे कहते हैं आशीर्वाद। वो लड़ रहा है तो ये आशीर्वाद दे, ढांढस नहीं बंधा रहे। निहाल हो जाओगे सदा सदा के लिए। तुम नाम जप और प्रार्थना जो चाहो इससे कर सकते हो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। मन को ऐसे फंसाओ एकांत में, जैसे रुपया गिन गिन कर इकट्ठा करते हैं ना तिजोरी में। अब इतने लाख हो गए, इतने लाख हो गए, ऐसे और जपो और जपो, और नाम जप करो, और जप। परेशानी आ रही और जप करो, मन नहीं लग रहा और जप करो, मन चंचल हो रहा जप करो, जप बढ़ाओ, ये धीरे सब ठीक हो जाएगा। जप बढ़ाते जाओ, नाम जप बढ़ाते जाओ, नाम जप एकत्रित करते जाओ, तुम महापुरुष हो जाओगे। नाम जप और भगवत प्रार्थना, इससे जो हो सकता है वो किसी साधना से नहीं हो सकता। प्रार्थना दूसरे नंबर पे है, वो तब जब हमारी समझ में नहीं आता है तब। जैसे हमारा मन बार बार किसी विषय के लिए फिसल रहा है, अब हमारे में तो बस है नहीं, हमारे में दम है नहीं, मैं उसे रोक लूं। तो ऐसी प्रार्थना हम नहीं करते कि रोक दो। आप राजी हो कि नहीं, हम बस ये पूछते हैं। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, गाली दे या निंदा करे या मुकुट पहना दे या माला पहना दे, ये सब हमें दुनिया से मतलब। तुम राजी हो, हमें कोई परेशानी नहीं। तुम राजी नहीं तो हो कैसे रहा है, बस ये प्रार्थना रहती है हमारी, और कोई बात नहीं रहती। प्रार्थना ये रहती है कि तुम राजी हो तो हमें कोई परेशानी नहीं, तुम राजी नहीं तो हो कैसे रहा है, तुम्हारी राजी के बिना कैसे हो रहा है। बस प्रार्थना इतनी रहती है। और हमारी कोई प्रार्थना ना आज तक रही है कि हमें
परम पद मिले, ब्रह्मलोक मिले, वैकुंठ मिले, निकुंज मिले, हमारी कोई आकांक्षा नहीं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हम निकुंज मंडली को भी दूसरे नंबर पर रखते हैं, पहले नंबर पर रखते हैं नाम को। चलो निकुंज मंडली नहीं आ रही हृदय में तो नाम तो चलना चाहिए, राधा राधा राधा। अब भेजो, चाहे नरक भेजो, चाहे वैकुंठ भेजो, चाहे परम पद भेजो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। भजन नहीं छूटना चाहिए। भजन छूटा तो फिर हम और किसी में राजी नहीं है, भजन चलना चाहिए। तो नाम जब, ध्यान दीजिए, प्रश्न को पहले आप ध्यान में रखना कि मन को बार बार प्रभु में लगाने की चेष्टा करते हैं। हम जितनी चेष्टा करते हैं उतना ही भाग जाता है, तो हमारा क्या होगा? तो उन्होंने लिखा सराहनीय है आपका प्रयास, अनन्य भक्त बन जाओगे। भगवान के चरणों के अतिरिक्त तुम्हें और कुछ सुहाएगा नहीं। एक दिन सदा सदा के लिए मन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। ये आशीर्वाद समझो हम सब के लिए। नाम जप और प्रार्थना, यदि आपको कोई असहनीय बात लगती है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से कि प्रभु आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप हमारी हालत देख रहे हो, दुर्दशा देख रहे हो। क्या नाथ आपको ऐसा अच्छा लगता है? आपका कहा के और विषयों के गुलामी, विषयों के चेहरे, क्या नाथ ये आपको अच्छा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो ठीक है, जय श्री राधे, हम राधा ही राधा जपेंगे। अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर हो कैसे रहा है? आपको जो अच्छा न लगे तो फिर हमारे जीवन में है क्यों? प्रार्थना करनी चाहिए इस बात की, और कोई प्रार्थना नहीं करनी। आप मिलो न मिलो, हम इस पर ज्यादा जोर नहीं देते, मिलने न मिलने पर जोर नहीं, हम भजन पर जोर देते हैं कि हर समय हमारा भजन होता रहे। बस ब्रह्म राम ते नाम बढ़, जब भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, तो यदि हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे हैं तो भगवान से मिलन से भी बढ़कर के है ना। अब जब मन हो तो वो तो छोटा काम है, मिल लेना। बड़ा काम हमारे द्वारा करवा रहे हैं आप कि नाम जप हो रहा है, बस ये सबसे बड़ी बात है। तो नाम जप और प्रार्थना, ऐसा संदेह न करना कि आपकी प्रभु बात सुनते नहीं है, कोई फल नहीं दिखाई दे रहा, कोई उत्तर नहीं मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बात नहीं सुधरी तो प्रभु ने मेरी बात सुनी नहीं। ऐसा नहीं, प्रभु ने सुना है। कुछ है अभी जो हटाना चाहते हैं, वो हम अहंकार, कर्ता, करके हटाने की चेष्टा। वो प्रार्थना तो करता है लेकिन करके हटाने का बल है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सुग्रीव जी से कहा चलो बाली को मारते हैं चल के। गए, बोले ललकारो, हम खड़े हैं। ललकारे, निकल बाहर, अपने को क्या समझता है तू? बाली ने कहा अरे, जो पीठ दिखाकर भागता रहा तक वो आकर के दरवाजे पर निकला, क्रोध, तारा ने पैर पकड़ा। तुम्हें पता है भगवान उसके साथ है? तो कहा तुझे पता है वो समदर्शी है, अगर वो भगवान है तो समदर्शी है। दशरथ राजकुमार है तो मेरे में कोई बल की कमी नहीं है, मैं किसी तरह रुकने वाला नहीं। यदि वो भगवान है तो समदर्शी है। गया, अब सुग्रीव भगवान ने इशारा किया, मार घुसो, मार घुसो, मतलब सुग्रीव के होश उड़ा दिए। भाग पड़े सुग्रीव, भाग पड़े किसी तरह प्राण बचा के। भगवान वैसे चुपचाप खड़े रहे। हम ये प्रसंग दिखाना चाहते हैं आपको साधना की जोड़ पे। भगवान आए थे, भगवान ने आदेश किया था कि जाओ ललकारो, जब तुमसे लड़ेगा तो मैं बाण मारूंगा। भगवान ने बाण नहीं मारा। जब भाग पड़े तो भगवान भी पीछे पीछे भागे। सुग्रीव जी एकांत में बैठे, मरवा डाला प्रभु, नस नस टूट गई, ऐसा घोषा मारा है, बाण क्यों नहीं मारा? तो भगवान उनके चेहरे की तरफ देख रहे थे कि पक्का हार गए हो, अब अभी कोई बल तो नहीं रह गया। प्रभु अब दोबारा मत कहना कि जाओ। बोले दोबारा तो कहने वाला हो। बात ये थी कि तुम और बाली एक जैसे दिखाई दे रहे थे,
तुम और बाली एक जैसे दिखाई दे रहे थे, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि सुग्रीव कौन बाली कौन, तो पता नहीं बाण तुम्हारे ना लग जाता, इसलिए ये लो मेरी माला। माला पहनाई, बोले अब पता है कि सुग्रीव के गले में माला है, एक ही बाण से बाली मारा जाएगा। हार करके गए, बस हारे को हारे। अगर हम कहीं पिट रहे हैं तो इसी तरह पिट रहे कि भगवान देख रहे हैं और भगवान ने कहा है, भगवान ने आश्वासन दिया, फिर भी हम पिट रहे हैं सुग्रीव की तरह, क्योंकि कहीं अहम है। भगवान ने एक बाण में धराशायी कर दिया। ठीक। दूसरा प्रसंग, महाबली भीम और महाबली जरासंध। रोज 10 दिन युद्ध हुआ। भीम भगवान की तरफ देखे और इशारे से कहा, मेरे में बस नहीं। भगवान विजय कब दिलवाते हैं देख लीजिए। मेरे में बस नहीं। भगवान ने उठा पटक, भीम पूरा जोर लगा पटक दिए। चीर कर फेंक दिया, वो फिर जुड़ गया और फिर चलाया घोंसा भीम के ऊपर। भीम ने भगवान से कहा, पहले ही कह चुके थे हम हार चुके हैं इससे, अब मेरा बस नहीं। और अब मरेगा कैसे, हमने तो चीर डाला आपके बल से, फिर भी जुड़ गया, अब जल्दी बचाओ, नहीं बड़े आवेश में है। जब देखा कि पूरे भीम शरणागत है कि एकदम इतना बल नहीं रह गया, तो भगवान ने चीर करके उल्टा फेंक दिया। एक तरण चीरा, उल्टा फेंक दिया, उल्टा फेंका, मर गया। समझ में आया? भगवान प्रार्थना तब सुनते हैं जब गजेंद्र की तरह आखिरी श्वास हार वाली होती कि अब मैं मरा, तो कहते हैं अब तू तरा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये हमारा अहंकार ही हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचाने में बाधा पहुंचा रहा है। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पर वो पिटने के लिए छोड़ रहे हैं। पिटो, पहले पिटो, अभी पिटो। जब पिट करके तुम फिर मेरी तरफ हेरोगे कि अब मैं लड़ने लायक नहीं रहा, उसी समय मैं बाण से मार दूंगा, उसी समय उस विकार को नष्ट कर दूंगा। पक्की बात समझ लो। तो यहां कह रहे कि प्रभु तुम्हारा, ये संदेह न करना कि प्रभु तुम्हारी बात सुनते नहीं है, क्योंकि कोई फल नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपके एक एक क्षण को प्रभु देख रहे हैं, एक एक बात को प्रभु सुन रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी पुकार, आपका जप, एक एक क्षण प्रभु देख रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस दिन घटना घटेगी अकस्मात, उस दिन आप महान आनंद में डूब जाएंगे। घटती है जीवन में, घटना घटती है। जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्ति होने के पहले ही आनंद से हृदय भर जाता है। बस प्रभु के सी चरणों में पड़े रहो, खूब नाम जप करो जितना बन सके। जब ना सहा जाए तो प्रभु से प्रार्थना करना, फिर भी प्रभु को छोड़ना नहीं, तो निश्चित विश्वास पूर्वक उत्तरोत्तर आपकी उन्नति होते हुए आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।